पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात से 2-4 है। पाकिस्तान की 9वीं विकेट गिर चुकी है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ने पाकिस्तानी इनिंग्स का भुरकस निकाल दिया है। कौमी टीम को बांग्लादेश पर 168 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल है। अफजल जावेद रिपोर्ट आज न्यूज़ हमें इस पर अपडेट करेंगे। अफजल जावेद, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद आज कुछ भी करके पाकिस्तानी बैटर्स अपनी इनिंग्स को थोड़ा लंबा करने में कामयाब होंगे, ऐसा लग नहीं रहा। खतरा हमें स्पिनर से था, आउट हम पेसर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त भी जो इंतहाई शर्मिंदगी की जो सूरत हमें देखने को नजर आ रही है कि 157 पर जो है पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुकी है और बांग्लादेशी फास्ट बॉलर जो सिर्फ एक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें खेलने में पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप जिस तरह पहले इनिंग्स में नाकाम रही है, इस तरह दूसरी इनिंग्स में भी हमें पूरी तरह नाकाम होते हुए दिखाई दे रही है। और कोई भी जो बैटर है सेंसेबल तरीके से बैटिंग करने में नाकाम रहे, चाहे अगर हम बात कर लें बाबर आजम की बात कर लें, सऊद शकील की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें या साइम अयूब की बात करें, हर किसी को लग रहा था कि जल्दी है, स्कोर्स बनाने हैं और इसी गलती की बुनियाद पर जो है पाकिस्तानी बैटर्स जो है आउट होते गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो है मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है और आखिरी विकेट है, देखना ये होगा कि सलमान अली आगा कब तक इस विकेट के ऊपर स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान के स्कोर में मजीद कितना इजाफा करते हैं। अगर पाकिस्तान ने 250-250 स्कोर ना किया तो इम्कान यही लग रहा है कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से जो है जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। इस वक्त 36 रन पर सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं, उसका मीर हमजा जो है 4 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी विकेट पाकिस्तान की बाकी रह गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ अगर पाकिस्तान की बैटिंग का ये हालत हो, इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है तो उस पर पाकिस्तान की बैटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी। सूरत में यही नजर आ रही है कि अगर पाकिस्तान ने 250 या 250 का टारगेट बांग्लादेश को नहीं दिया तो यकीनी तौर पर बहुत सारी एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये खासी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। एक तो पाकिस्तान का अपना होम ग्राउंड है, दूसरा विकेट कोई खास ऐसा परफॉर्म नहीं कर रही कि आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, या फिर ये कि बांग्लादेशी बॉलर्स बहुत ज़्यादा इन स्विंग आउट स्विंग कर रहे हैं, गेंद बहुत ज़्यादा सीम हो रही है, गेंद की पेस बहुत ज़्यादा है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नज़र नहीं आता। फिर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद पहली इनिंग्स में या उससे पहले स्पिनर्स थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो इस बार स्पिनर से थोड़ा सा बच के खेलना होगा, लेकिन यहाँ हमें पेसर्स के अगेंस्ट विकेटें गिरती हुई नजर आ रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जिस तरीके से महिंदे मिराज ने बॉलिंग की है, 8 ओवर्स करवाए लेकिन कोई आउट नहीं किया और उसके लिए शकीबुल हसन को भी लाए, वो भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब जितने 9 के 9 जो पाकिस्तान के बैटर्स आउट हुए हैं वो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स के जरिए आउट हुआ। हसन महमूद की बात कर ली जाए, नाहिद राना की बात कर ली जाए, तस्कीन अहमद की बात कर ली जाए, ये वो फास्ट बॉलर्स हैं बांग्लादेश के जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को जो बैटर्स थे उनको टारगेट किया। उनकी कमजोरियों को पता था कि पाकिस्तानी टीम जो है खासतौर जितने भी टॉप बैटर्स थे वो ज्यादा देर तक विकेट पे स्टैंड नहीं कर सकते। अफजल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की जा रही है बांग्लादेश की जानिब से कि हमारे बैटर्स उन्हें सह नहीं पा रहे? देखिए, कुछ बॉलें अच्छी हुई हैं लेकिन ज्यादातर हम अपनी गलती से आउट हुए हैं। आप अभी भी ड्रेसिंग रूम की तरफ जब कैमरा जाता है तो जो शक्लों पे खौफ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि हम हार के डर से बुरा खेल रहे हैं। हम अगर अभी तो 177 के करीब लीड हो गई है, उसके बावजूद नजर ये आ रहा है कि हम खौफ में हैं कहीं हार ना जाएं, तो वो एक वजह जरूर बनी। साथ साथ बांग्लादेश की क्रिकेट ने बेहतर खेल पेश किया थ्रू आउट द सीरीज। आप देख लें उनकी फास्ट बॉलिंग कितनी बेहतर रही, उनकी बैटिंग कितनी बेहतर रही, तो हमें हर शोबे में ही हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है। अब एक आखिरी इनिंग्स रह गई है या आखिरी खिलाड़ी आउट हो जाए तो उसमें देखना है कि हम किस तरह से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें, तभी जाके मैच जीते हुए नजर आ रहे हैं, वरना कुछ ऐसा पिच में नजर नहीं आ रहा। तो हम बुरा 177 के साथ अगर ये विकेट थोड़ा सा और आखिरी विकेट पे थोड़ा और रन्स का इजाफा होता है, अभी 177 रन्स बनाए हैं, आज थोड़ा सा टाइम बाकी है, कल का पूरा दिन होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा इसको अचीव करना। पाकिस्तान को पूरी की पूरी विकेटें ही हासिल करनी पड़ेंगी। देखिए, मैच तो पूरा होगा, फैसला तो मैच का होना ही है। बांग्लादेश जीतेगा या पाकिस्तान, अगर वो अलग बात है कि मौसम दूसरी तरफ ले जाए मैच को, लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि मैच का फैसला होगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि हमने काफी बुरी क्रिकेट खेली और हम पिछले 3-4 साल से 2 बैटर्स जो है उन पे डिपेंड करते हैं, एक है बाबर आजम और रिजवान, और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उस तरह से जिस तरह से करते हैं। रिजवान ने तो फिर भी पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो जो बीच में हमें पता चल जाता था कि ये दोनों आते थे और हमें बचा जाते थे, तो वो कर नहीं रहे, तो हमारी बैटिंग सही मायनों में एक्सपोज हो गई। साथ साथ ओवरऑल जो आप देखें वर्ल्ड कप में जिस तरह से आप हारे और फिर टीम में चेंजेस, मैनेजमेंट में चेंजेस, तो ये सब चीज का इम्पैक्ट जो है
वो आपकी टीम के ऊपर पड़ता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिकेट की हुई है वही हमें नजर आ रही है टीम की परफॉर्मेंस में भी। फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, कौन से सिरे को पकड़ेंगे, कहाँ से रस्सी को उठाएंगे, उसके बल सीधे करेंगे, समझ में आता नहीं है। और उसकी वजह ना सिर्फ सिस्टम है, हमारा डोमेस्टिक जो ऑर्डर है, और भी बहुत सारी वजूहत है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टीम पे प्रेशर भी हो सकता है बिकॉज चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता, मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि हम 8वीं 9वें नंबर की टीम हो गए हैं, ठीक है, और हमें उससे बेहतर करना है। हमें उससे बेहतर किस तरह करना है कि हमारे पास कम से कम पूल जो है प्लेयर्स का वो 40 से 50 प्लेयर्स का हो, जो पहली बात तो ये कि फिट हों। उसके बाद फिर उनका एटीट्यूड देखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी खराब हो गई हैं। हमने 20 ओवर की क्रिकेट को प्रमोट किया और हम टेस्ट क्रिकेट को हमेशा इसी तरह कोशिश करते थे कि बैटिंग विकेट बना के किसी तरह बचा के ये 4-5 टेस्ट 5 साल के होते हैं गुजर जाए। तो हमारा फोकस 20 ओवर की क्रिकेट पे रहा। उसका नुकसान ये हो रहा है, आपने अंडर 19 एक जूनियर लीग करा दी, उसके साथ साथ आप 3-3 4-4 लीग्स करा रहे हैं, हर बच्चा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाह रहा है, तो रेड बॉल क्रिकेट से फोकस हमारा हट गया। उसकी वजूहत ये है, और ये हमने फिर डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कर दी। तो ये एकदम से नहीं हुआ है जो हमें नजर आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि जी एकदम से हो गए, ये पिछले 4-5 साल से जो हमने अपनी क्रिकेट के साथ किया है वो उसका नतीजा नजर आ रहा है। और आप पीछे देखें तो आपका बेंच भी कोई ऐसी नहीं है कि जो इन लड़कों को भी रिप्लेस कर सके, इनसे बेहतर हो, इनके करीब ही होंगे। तो हम कहते हैं ना, नौजवानों को डाल दें, जी डाल दें नौजवानों को। नौजवान तो बांग्लादेश ए से हार के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए वो टूर्नामेंट अभी खेलने गए थे। तो नौजवान भी सूरत हाल ऐसी नहीं है, अच्छे हैं, पोटेंशियल है, लेकिन आप जब तक अपनी रेड बॉल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अब आप चैंपियंस कप करा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट क्राइटेरिया जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि आप एआई और कंप्यूटर से बैठ के अगर आप टीमें से नेट से सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको फायदा होगा। ऑन ग्राउंड आप जो कोचेस हैं, सिलेक्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी बड़ी अहम है। फवाद साहब, इस पर आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। अफजल, ये बताइएगा, अब चूंकि काफ़ी सारे पाकिस्तानी फैंस डर गए हैं जिस तरह का मैच हमने या जिस तरह से कारकर्दगी हमने देखी है आज पाकिस्तान की, क्या लग रहा है, बारिश हो सकती है, मौसम क्या कोई करवट ले सकता है? हाँ जी, देखें, अगर मौसम की बात करूं तो इस वक्त शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो काली घटाएं छाई हुई हैं और इस्लामाबाद से मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज़ हवा के साथ हल्की हल्की बारिश भी होती है। क्योंकि इस्लामाबाद से पिंडी का सफ़र कोई 10 से 15 किलोमीटर के बीच का है, यहाँ पर धूप निकली हुई है। लेकिन आप देखना ये होगा कि कितनी देर में वो काली घटाएं यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक आती है और पिंडी में रिमझिम का सिलसिला शुरू होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन रावलपिंडी में भी बारिश के इम्कानात है, लेकिन वो शाम के औकात में बारिश होनी थी। अब देखना ये होगा कि आखिरी विकेट कितनी देर तक अपने विकेट पर टिकती है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी से बचाती है। और दूसरी एक ऑप्शन हमें यही नजर आ रही है, अगर बादल आ गए जल्दी और बारिश हो गई तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी फिर अफजल ऐसा लग रहा है कि हम कुदरत के निज़ाम की जानिब नजरें उठाने लगे हैं। फवाद साहब, आप एआई की बात कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी 80% ऑफ सिलेक्शन जो है वो अब एआई के जरिए होगी। आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए सही फैसला होगा, प्रैक्टिकल है ये? देखिए, आप मुझे ये बताएं, एआई या नेट के थ्रू अगर आप सिलेक्शन करते हैं, लड़कों को सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपके रन्स आते हैं, विकेटें आती हैं। ये नहीं आता कि किस सिचुएशन में अंडर प्रेशर कब रन किए, कितनी मैच विनिंग इनिंग्स हैं, कितनी मैच विनिंग बॉलिंग है। वो तो फिर आपको सेल्फिश की तरफ लेके जाता है ना। अब अगर एक बच्चे का यही सोच आ जाए कि मैंने ज्यादा आउट करने हैं या मैंने ज्यादा रन करने हैं और टीम जो है वो मेरे लिए वो सेकेंडरी हैसियत रखती है, तो फिर इसी किस्म की सिचुएशन होगी जिससे हम गुजर रहे हैं कि प्लेयर्स तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन वो जिस अप्रोच के साथ आएंगे और वही इंटरनेशनल लेवल पर उसी अप्रोच के साथ खेलेंगे तो जीत वाला आंसर तो नहीं आएगा ना। तो आपने देखना ये है कि आप अब अगर यही सारा कुछ करना है तो फिर सारा सिस्टम पे ही छोड़ दें। जब आपने लोगों को रखा है, देखिए आपके सिस्टम के थ्रू लोगों को अकाउंटेबल बनाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। आप सिस्टम को भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात कि आप जिन लोगों को लेके आ रहे हैं उनका अपना माजी क्या रहा है, उनका अपना किरदार कैसा रहा है, उनका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें होती है। पर फोकस कितना है इस मुल्क की क्रिकेट को दोबारा बेहतर करने के लिए। प्रॉब्लम सारी है कि हम सब जो भी आ रहे हैं ना, वो ज्यादातर एक फाइनेंशियल गेन के लिए आ रहे हैं। वो भी जरूरी है, लेकिन और जो भी आ रहे हैं उसका क्रिकेट का बैकग्राउंड कितना है फवाद साहब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त की कमी है, वरना इस मामले पर आपसे मजीद भी सवालात करते। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। अफजल जावेद, आप हमें मैच के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका भी।
अभी आपको एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि 10वीं विकेट तकरीबन ऐसा लग रहा है जैसे गिर चुकी है। मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान की ओवरऑल बैटिंग। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि रिव्यू लिया गया था, आउट दे दिया गया है और इस तरह से 172 रन ओवरऑल टीम ने बनाए हैं अभी और पूरी टीम पाकिस्तान की आउट हो गई है। सलमान अली आगा जो कि 47 रन बना सके हैं और आउट हो गए हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन की ये इनिंग्स खेलकर आउट हो गई है। अब बांग्लादेश की बैटिंग की बारी है और बांग्लादेश के पास अभी इस वक्त जितना भी टाइम है आज के दिन के लिए और फिर कल का पूरा दिन मौजूद होगा और उसमें उन्हें इस बर्तरी को ख़त्म करना होगा जो बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान को हासिल हुई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो ये टेस्ट मैच जीतने के साथ साथ सीरीज़ भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आज पूरे दिन हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही मायूस कुन बल्लेबाजी जारी रही। कोई भी पाकिस्तान का बैटर सिवाय रिजवान के अच्छी बैटिंग नहीं कर सका। रिजवान का भी मौजूद रहना विकेट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि एक जानिब से सहारा रहता और दूसरी जानिब से शायद स्कोर आगे बढ़ता चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान के सारे बैटर्स जो हैं वो बांग्लादेशी पेसर्स का शिकार होते चले गए। चंद एक विकेटें अहम भी रही। चंद एक विकेटों में हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त पेस का मुजाहरा भी किया गया बांग्लादेशी बॉलर्स की जानिब से, लेकिन पाकिस्तानी ओवरऑल बैटिंग लाइन जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, 10वीं विकेट गिर चुकी है और लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा और सीरीज़ को बचाना नामुमकिन। हाँ जी, देखें बताए तो आज तमाम क्रेडिट जो है बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स को जाता है, जिसमें खासतौर पर हसन मोहम्मद और मैं नाहिद राना का नाम लूंगा, जिन्होंने थ्रू आउट बड़ी दिन भर बॉलिंग की और पाकिस्तानी बैटर्स को बिल्कुल बेबस करके रखा है। और अब चूंकि पाकिस्तान की आखिरी विकेट भी गिर चुकी है और 172 रन बनाकर जो है पाकिस्तान आउट हो चुका है और सिर्फ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान बामुश्किल 46 ओवर जो है वो बैटिंग कर सका है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, जो कोचेज हैं, जो टीम मैनेजमेंट है उनके लिए कि इन हालात में पाकिस्तान की बैटिंग का अब क्या वो करेंगे, मुस्तकबिल का क्या हाल होगा। लेकिन अब तमाम क्रेडिट जो बज़ाहिर ग्राउंड में हमें नजर आ रहा है, बांग्लादेश की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर हावी है और मोस्ट फेवरेट है ये दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने के लिए। अब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, खुरम शहजाद है, अमीर हमजा है, उनसे अब एक्सपेक्टेशंस ही की जा सकती है कि जिस अंदाज से नाहिद राना और महमूद हसन ने बॉलिंग की है उसी अंदाज से वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। पहली इनिंग में भी खुरम शहजाद ने जिस अंदाज से शानदार बॉलिंग की है, 6 खिलाड़ियों को आउट किया, अमीर हमजा ने 2 खिलाड़ी आउट किए, तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए बॉलर्स को। पाकिस्तान की टीम भी कम बैक कर सकती, गो के स्कोर बड़ा कम है, 185 रन का टारगेट दिया है। पहली इनिंग में 12 रन ने पाकिस्तान की शपथ ली, 172 दूसरी इनिंग में किए। लम्हा फिक्रिया बहुत बड़ा है, लेकिन हम भी दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इस मैच में कमबैक करे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ग्राउंड वर्क में देखें, बांग्लादेश की टीम जो है पूरी एक टीम बनकर जो है थ्रू आउट दिन भर में जिस अंदाज से उन्होंने चौके रोके हैं, जिस अंदाज से उन्होंने फील्डिंग की है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बांग्लादेश की टीम फेवरेट है। और इसका तमाम जिस तरह से फील्डिंग सेट हुई है, खासी एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट नजर आई है थ्रू आउट। जैसे जैसे विकेटें गिरती चली गई हमने देखा कि स्लिप्स नहीं हटाई थ्रू आउट और ये कोशिश की गई कि कंटेन करके रखा जाए और ज़्यादातर हुआ भी यूं ही कि सारे विकेटों के पीछे ही हमारे बल्लेबाज आउट होते चले गए। तो वो जो प्रेशर बिल्ड करने की बांग्लादेश कोशिश कर रहा था, चाहे वो अच्छी फील्डिंग हो, चाहे वो अच्छी बॉलिंग हो, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, वो उसमें कामयाब हुए। बिल्कुल जिस अंदाज से प्लानिंग की गई थी नजमुल हसन शांटो की जानिब से, जब दूसरे टेस्ट मैच शुरू से कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि हमारी तवज्जो जो है पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने पर भी है। और जब हमने शान मकसूद से भी पूछा था, उनका ये कहना था कि जो पहले टेस्ट में गलतियां हुई हैं हम उसको दूसरे टेस्ट में नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, दूसरे टेस्ट में भी वही हुआ जो पहले टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स ने किया है। ना सिर्फ पहली इनिंग्स में बल्कि दूसरी इनिंग्स में भी जो है कोई भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा है। बाबर आजम जो पाकिस्तान के लिए बैकबोन समझे जाते थे खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बाबर आजम ना कोई 50 कर सका है, ना कोई बड़ी इनिंग खेल सका है। 8 टेस्ट मैचों की जो 16 इनिंग्स में बाबर आजम के बामुश्किल जो है 350 रन है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने। लम्हा फिक्रिया अफजल, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर है, अदर देन रिजवान मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई कंसिस्टेंट बैटर नजर आते हैं। साइम अयूब को बहुत सारे चांसेस मिले हैं, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा किया था। इस मैच में एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उस मोमेंटम को वो कंटिन्यू करेंगे। बाबर आजम एक फॉर्म में नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर वो सेकंड हैंड सपोर्ट भी कहीं और से नजर नहीं आती। बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान के टॉप बैटर्स की बात करें, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक,
थ्रू आउट जो है इनमें से कोई भी इस पूरी सीरीज में कोई लंबी इनिंग नहीं खेल पाया। हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा था जब एक सीरीज शुरू होने जा रही थी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट टीम होगी और बांग्लादेश को 3 नहीं तो 3.5 दिनों में जो है शिकर देकर मैच में बआसानी 1-0 लीड कर लेगी। लेकिन तमाम क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश की टेस्ट टीम को, इनकी टीम मैनेजमेंट को कि किस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। और जो हालात थे बांग्लादेश में, आपको भी मालूम है कि जो पॉलिटिकल सूरत हाल थी बांग्लादेश की में, उसके बावजूद इन्होंने एक हफ्ता पहले यहाँ पर आए और पाकिस्तान आके बांग्लादेश की टीम ने तमाम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन में लाहौर में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड के लिए अफजल ये बहुत बुरा हो सकता है। होम ग्राउंड पर मुसलसल या तो पाकिस्तान सीरीज हार रहा है या सीरीज ड्रॉ कर पा रहे हैं। हम सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हाँ जी, देखें इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड की टीम आई, न्यूजीलैंड की टीम आई, तो यही बात की जाती रही है कि जो खासतौर पे पाकिस्तान की पिचेज हैं, डेड पिचेज बनाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियन से जो चीफ कोऑर्डिनेटर को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बुलाया और अब इस पिच से बजाय अगर बांग्लादेश की अगर फास्ट बॉलर को हम देखें, कोई भी बड़ा नाम नहीं है बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग टीम में, लेकिन अब जो हालात हमें नजर यही आ रहे हैं कि अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब संजीदा बुनियादों पर कोई फैसले लेने पड़ेंगे। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर गुज़िश्ता 1-2 सीजन से टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको अब आगे लेके आना पड़ेगा। जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजमी शिरकत जो है यकीनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है जितने भी हमारे टॉप बैटर्स हैं वो पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो नहीं खेलते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो T20 जितनी भी दुनिया भर में लीग हो रही हैं उनको वो प्रायोरिटी देते हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़कर। लेकिन ये प्लेयर की स्वाबदीद कभी भी होता नहीं है। दैट इज वाई आपके पास क्रिकेट बोर्ड इन प्लेस होता है। ये उसका डिसीजन होता है कि किस प्लेयर को उन्होंने फर्स्ट क्लास की जानिब वापस भेजना है, और अगर प्लेयर उसको फॉलो नहीं करता तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे पहले जैसे हमारी फवाद मुस्तफ़ा साहब से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन मुसलसल शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट यानी T20 के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन T20 में भी हमारी कारकर्दगी कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। T20 की कारकर्दगी जो आप बात करें, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, अगर आप देख लें जिस अंदाज से पाकिस्तान जो होस्ट मुल्क था अमेरिका, जो पहली बार वर्ल्ड कप T20 का खेला था, उस जैसी टीम से हार जाए और इतने बड़े नाम थे पाकिस्तान की टीम में, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट और खासतौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में दर्द रखने वाली जो लीडरशिप है उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि उन्हें देखना होगा और कि क्रिकेट में पाकिस्तान में मसाइल क्या है, पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं क्लिक कर पा रही। अगर वो बांग्लादेश जैसी टीम के साथ उनकी ये सूरत हाल होगी तो आगे साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, उनके साथ टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो ये बहुत ही संजीदा नोयत के जो मामलात हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ बल्कि जो टॉप हुकूमती शख्सियात जो बैठी हुई हैं उन्हें भी इन तमाम मामलात को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर बढ़ना है। आया इसी तरह ही पाकिस्तान की क्रिकेट जो है जवाल का शिकार होगी या फिर कोई संजीदा बुनियादों पर इकदाम लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बेहतरी की तरफ आगे जाए। ये वही सारे बैटर्स हैं अफजल, शायद आपको याद होगा अभी इस वर्ल्ड कप के बाद जो भी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बांग्लादेश में शायद नए प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा और जितने भी हमारे मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करवाया जाएगा। हम एक्सपीरियंस अगर प्लेयर्स के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अगर हम अपने नए लड़कों को चांस देते तो फिर क्या होता? यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी वक्त कोई सख्त फैसले ले लेता और जो सीनियर प्लेयर्स को एक सीरीज या एक सीजन के लिए थोड़ा रेस्ट करवा देता और नए लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी देता तो यकीनी तौर पे कोई बेहतरी की भी सूरत नजर आती और नया टैलेंट भी जो है हमें देखने को नजर आता है। तो देखें परफॉर्मेंस तो वही रही है जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है, वही आप टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 50 ओवर वर्ल्ड कप से जो जवाल हमें नजर आ रहा है, हम किसी तौर से ऊपर तो नहीं, नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है कि गिरते चले जा रहे हैं और लुढ़कते चले जा रहे हैं। बल्कि अफजल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, स्पोर्ट्स एडिटर अकबर अली हमारे साथ मौजूद है। अकबर, इंतहाई अफसोसनाक परफॉर्मेंस, कभी हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि हमने अफसोस बैटिंग पर करना है या बॉलिंग पर करना है। 6 विकेटें हाथ में आने के बाद 200 से ऊपर बन जाते हैं, फिर हमारी जब बैटिंग आती है तो ऐसे गिरते हैं जैसे डोमिनोज गिरते चले जा रहे हैं। जी सादिया, बहुत मायूस कर दिए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की। वही कहते हैं ना कि जब इनके प्रेशर आता है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो आज भी यही हुआ कि 1-2 विकेटें गिरी तो इनके हाथ पांव फूल गए। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आज जो है ज्यादातर जो है ना जो पाकिस्तानी डिस्मिसल्स हुए हैं वो देखेंगे विकेटों के पीछे हुए हैं। जैसे लिटन जाल जो कीपर है उन्होंने 4 कैचेस पकड़े, बाकी 3 स्लिप में आउट हुए। तो उन्होंने देखे कि बांग्लादेशी बॉलर्स जो इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान ने जिस तरह शॉट्स खेले, आप शॉट सिलेक्शन देख लें, आप रिजवान देखें वो भी स्लिप पे
विकेट के पीछे आउट हुए हैं, बाबर आजम वगैरह सारे। तो उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की। आपको विकेट पे ठहरना चाहिए था, लेकिन समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान बैटिंग या पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर हम आगे कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि आगे हम तो बड़े एम करते थे कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। सोचने का मकाम ये है कि अगर सिर्फ एक डिसिप्लिन बॉलिंग से हमारे बैटर्स इस तरह से परेशान हो जाएंगे तो फिर उसके अलावा क्या होगा। आई मीन कोई बहुत खास बॉलिंग का मुजाहिरा नहीं किया है, हाँ, लेकिन लाइन और लेग का ख्याल रखते हुए बॉल को थोड़ा आगे पिच करके प्रेशर में करने के लिए करने की कोशिश की गई याद, और उसके लिए उन्होंने स्लिप्स खड़ी की। वही जो एक बहुत पुराना तरीकाकार है, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया कि लगे कि जी इसकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। जी 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 शादी, हम सोशल मीडिया भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बनाई है ग्रीन टॉपिक। तो हम उनको कहते हैं कि यार भारत आप कैसे ऐसी विकेट बनाओगे, लेकिन हम आप खुद अपने बना के हम खुद फंस गए। तो देखिए 9 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर्स ने, ठीक है। तो इस तरह की जब विकेट बनेंगी तो आपके लिए उस विकेट पर परफॉर्म करने के लिए आपको बैट्समैन भी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो बैट्समैन है टॉप मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर, ये अकबर बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद है अफजल जवेद, नुमाइंदा आज न्यूज़। हमें आज के इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से हमारे साथ अपना एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन शेयर करते, बहुत शुक्रिया आपका।